नमस्कार एवरीबॉडी, वेलकम बैक। आज मैं सक्सेस स्टोरी एक शेयर करूंगी अपनी क्लाइंट की। जब इस क्लाइंट ने मुझे कॉल किया था, इनको जो इशू था वो बेसिकली ये था कि वो अपनी बेटी के लिए मैनिफेस्ट करना चाह रही थी। सो ये जो मेरी क्लाइंट हैं, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे बहुत ज़्यादा बिलीव करती हैं और बहुत टाइम से प्रैक्टिस कर रही थी। बट इस केस में क्या हुआ था कि इनकी बेटी जो थी उनका, मैं आपको एक बैकग्राउंड पहले बताती हूँ कि इनकी बेटी का पहले भी एक दो रिलेशनशिप्स रहे थे जो कि बहुत ज़्यादा वर्कआउट नहीं किए थे। उनकी शादी भी हुई थी बट वो उतनी वर्कआउट नहीं की, उतनी अच्छे से नहीं चल पाई थी। उसके बाद डिवोर्स के बाद उनके एक दो और रिलेशनशिप हुए जो कि बहुत अच्छे से नहीं वर्कआउट कर पाए थे। फाइनली एक रिश्ता उनके पास आया था कि जिसमें शादी फिक्स हो गई थी, बहुत अच्छे से सब कुछ चल रहा था। लड़का भी बहुत अच्छा था, वो बहुत ही रिस्पेक्टफुली बात करता था, बहुत ही प्यार देता था, उनकी पूरी फैमिली से बहुत प्यार से बात करता था। बट अचानक से सब कुछ फिक्स होने के बाद शादी की डेट फिक्स हो गई थी, वेन्यू फिक्स हो गया था, एंगेजमेंट ऑलरेडी हो चुकी थी। सब कुछ होने के बाद अचानक से पता नहीं क्या हुआ कि उस लड़के ने मना करना स्टार्ट कर दिया। उसने बोला कि नहीं, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता बिकॉज मेरे को तुम्हारे साथ रहना अच्छा नहीं लगता है, तुम्हारा मुझे नेचर अच्छा नहीं लगता है एंड वॉट नॉट। अलग अलग रीजंस दिए थे शादी ना करने के। नाउ ऑब्वियसली बिकॉज उनकी बेटी बहुत परेशान हो गई थी, ये ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ, इस तरह से रिलेशनशिप में इश्यूज क्यों आ रहे हैं। देन फिर इन बिकॉज उनकी बेटी तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे बिलीव नहीं करती हैं, तो इन लेडी ने मुझे कॉल किया, मेरी क्लाइंट ने, और उन्होंने मुझसे क्वेश्चंस पूछे, उन्होंने मुझसे कोचिंग लिया। पहली चीज़ जो हम लोगों ने किया था, उन्होंने स्टार्ट किया जो मैंने उनको बताया था कि आपको अपनी, पहले मैंने उनसे क्वेश्चंस पूछा कि आप अपनी बेटी के बारे में क्या सोचते हो। जनरली जब हमारे कॉन्वर्सेशन में हमें पता चला कि वो अपनी बेटी के बारे में, उनके ये एजम्पशंस थे कि मेरी बेटी जनरली लोगों को खुश नहीं कर पाती है, मेरी बेटी शायद से बहुत ही स्टबर्न है, या मेरी बेटी थोड़ी सी हार्श हो जाती है, मेरी बेटी के बीच में थोड़ा सा ऐसा एटीट्यूड है जो लोगों को जनरली पसंद नहीं आता है। वो दिल की बहुत अच्छी है लेकिन मुंह से शायद ऐसी है या ऐसी चीज़ें बोल देती हैं कि जो लोगों को अच्छा नहीं लगता है, तो लोग उसको उतना अच्छे से पसंद नहीं कर पाते हैं, एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से उसके रिलेशनशिप वर्कआउट नहीं करते हैं। ये उनका एजम्पशंस था अबाउट हर डॉटर। सेकेंडली बिकॉज उन्होंने इतना पैटर्न देखा था कि उनकी पहली शादी भी नहीं चल पाई थी, फिर बाद में जितने रिलेशंस हुए थे वो भी उतने वर्कआउट नहीं कर पाए थे, तो उनके दिमाग में ये बैठ गया था कि डर बैठा हुआ था कि मेरी बेटी का रिश्ता जनरली नहीं अच्छा चल पाता है। वो एक डर था कि कहीं ये रिश्ता भी कुछ हो ना जाए या अच्छा चल जाए। वो हमेशा एक फियरफुल उसमें रहती थी, फियर में रहती थी। जब हमसे बात हुआ तो हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया कि उनके बिलीफ सिस्टम क्या है, उनकी एजम्पशंस क्या हैं अबाउट हर डॉटर, अबाउट द रिलेशनशिप ऑफ हर डॉटर। पहली चीज़ जो मैंने उनको क्लियर की कि बिल्कुल हम एफॉर्म करके, बिल्कुल हम दूसरों के बारे में भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि मैनिफेस्टेशन सिर्फ अपने लिए ही होता है, हम किसी और के लिए भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं। इनको मैंने कुछ कुछ एफर्मेशंस दिए थे। जो एफर्मेशंस मैंने दिए थे वो जनरली एफर्मेशंस थे। पहली एफर्मेशंस उनके खुद के बारे में कि उनकी लाइफ कैसी है, उनकी लाइफ कितनी अच्छी है, उनकी लाइफ कितनी परफेक्ट है। खुद मेरे क्लाइंट की कि जो भी उनके लाइफ में होता है, वो सिर्फ जो भी उनके लाइफ में आता है वो हमेशा खुश रहता है, उनको हमेशा खुश ही लोग ही मिलते हैं। उनको उनकी लाइफ में जितने लोग हैं, फिर चाहे वो उनके रिलेटिव्स हों, चाहे उनके नेबर्स हों, वो एक सेटिस्फाइड ज़िंदगी जी रहे हैं बिकॉज इनकी लाइफ बहुत अच्छी है। ये हमेशा हैप्पीनेस ही देखती हैं अपने आसपास। सेकंड एफर्मेशंस जो मैंने किए थे वो उनकी बेटी के लिए था। बेटी के लिए कि वो क्या एज्यूम करती हैं, जो पहले एजम्पशंस था उसको रिवर्स करके कि मेरी बेटी को हर कोई पसंद करता है, वो हर किसी की फेवरेट है, मेरी बेटी बहुत काम है, मेरी बेटी बहुत कंपोज रहती है, बहुत ही लविंग है, बहुत ही केयरिंग है, उसका एटीट्यूड बेस्ट एटीट्यूड है, वो हर किसी को पसंद आती है, मेरी बेटी जहाँ पे भी जाती है वो खुशियाँ ही बिखेरती है, मेरी बेटी को हर कोई पसंद करता है। इस तरह के कुछ एफर्मेशंस मैंने उनकी बेटी के लिए दिए थे। थर्ड, जो एजम्पशन उनको रिलेशनशिप के बारे में था, बिकॉज उनको 3D रियलिटी में जो दिख रहा था कि उनकी बेटी का रिलेशनशिप वर्कआउट नहीं कर पा रहा है इतने टाइम से। उस एजम्पशंस को चेंज करने के लिए उनको जो एफर्मेशंस दिए थे कि मेरी बेटी का रिलेशनशिप
इसके फियांसे के साथ बहुत अच्छा है, इन दोनों के बीच में बहुत ही मेलोडियस रिलेशनशिप है, बहुत ही जॉयफुल रिलेशनशिप है, ये दोनों सबसे ज़्यादा हैप्पी कपल हैं। इनके जैसा हैप्पीएस्ट कपल मैंने आज तक ज़िंदगी में कहीं भी देखा नहीं है। इन दोनों के बीच में एक बहुत ही लविंग रोमांटिक जॉयफुल रिलेशनशिप है। हर वक्त एक दूसरे से बहुत प्यार से बात करते हैं, हर वक्त उन दोनों के बीच में बहुत ढेर सारा प्यार है और एक बहुत ही हैप्पी मैरिड लाइफ जी रहे हैं। फोर्थ जो एफर्मेशंस मैंने दिए थे वो उनके फियांसे के लिए दिए थे, कि फियांसे के लिए क्योंकि उन्होंने जो अपना वर्जन दिखाया था वो एक डिससेटिस्फाइड वर्जन था, अनडिज़ायर्ड वर्जन था। सो उसके लिए मैंने उनको एफर्मेशंस दिए थे कि उनका जो फियांसे है वो बहुत लविंग है, उसको हमारी फैमिली बहुत पसंद आती है, वो सिर्फ़ और सिर्फ हमारी फैमिली से के साथ रहना चाहता है, वो मेरी बेटी को अपना नंबर 1 समझता है, मेरी बेटी को ही चूज़ करता है आउट ऑफ एवरीवन एल्स। मेरी बेटी उसके लिए पूरी की पूरी दुनिया है, वो मेरी बेटी से इतना प्यार करता है कि वो उसके बिना एक पल भी नहीं रह सकता है। हमारी फैमिली के साथ ही वो हमेशा खुशियाँ ढूंढता है, वो हम हर ओकेजन हमारी फैमिली के साथ सेलिब्रेट करता है, वो सिर्फ हमारी फैमिली के साथ ही रहता है, वो मेरी बेटी के साथ हमेशा शादीशुदा ज़िंदगी में रहना चाहता है। ऐसे कुछ एफर्मेशंस मैंने उनके लिए दिए थे। सो थ्रू आउट द डे उन्होंने स्टार्ट किए अपने एफर्मेशंस करना। कभी जब अब उनको याद आता था अपने बारे में एफर्मेशंस करती थी, कभी अपने बेटी के लिए, कभी अपने बेटी के फियांसे के लिए, कभी उनके रिलेशंस के लिए, बट थ्रू आउट द डे वो सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव ही सोचती थी अबाउट हर डॉटर, उनकी रिलेशनशिप एंड उनकी फियांसे के बारे में। ये तीनों फील्ड में वो सिर्फ पॉजिटिव ही सोचती थी, इर्रिस्पेक्टिव कि 3D वर्ल्ड में क्या चल रहा है। जब वो ये काम कर रही थी, जब वो ऐसा परसिस्टेंस कर रही थी, अपने एफर्मेशंस कर रही थी, तब भी जो एक्चुअल 3D वर्ल्ड में चल रहा था वो यही चल रहा था कि उनका जो फियांसे था बार बार फ़ोन करके उनको परेशान कर रहा था और बोल रहा था कि मुझे ये रिश्ता नहीं रखना है, तुम मिलो मुझसे, और हमने जो भी एक्सचेंज किए थे गिफ्ट्स या हमारी जो रिंग्स एक्सचेंज हुई थी वो वापस ले लो, वेन्यू कैंसिल कर दो। सो कभी कभी मेरी ये जो क्लाइंट थी वो परेशान होकर मुझे फ़ोन भी करती थी और बोलती थी कि ऐसा ऐसा वो बोल रहे हैं तो हम क्या करें। मैंने हमेशा उनको यही बोला कि आप उनके बोलने पे ध्यान नहीं दीजिए, बिकॉज़ वो जो अभी बोल रहे हैं वो उनके पुराने थॉट्स हैं। सो वो पुराने थॉट्स थे और अब आपके सामने मैनिफेस्ट हो रहे हैं, तो आप इन थॉट्स पे बिल्कुल भी फोकस मत करिए। इन चीज़ों में जो अभी चल रहा है आप उस पे फोकस मत करिए, बल्कि आप पूरा का पूरा फोकस उस पे करिए जो आप चाहती हैं। उन्होंने वैसा ही किया। लेटली फिर क्या हुआ, लास्ट में सिचुएशन बहुत ही ख़राब हो गई थी। दो ये परसिस्ट कर रही थी, दो ये एफर्मेशंस कर रही थी, बट फिर सिचुएशन बहुत ख़राब हुई। इनकी बेटी और उनका फियांसे मिला, उन दोनों के बीच में अच्छी कम्युनिकेशन नहीं हुई, उन दोनों ने रिंग से एक दूसरे को वापस कर दिया। वापस करने के बाद घर आए, जो शादी का वेन्यू फिक्स किया था वो भी कैंसिल कर दिया, सारे रिलेटिव्स को बता दिया कि अब हम दोनों के बीच में शादी नहीं हो रही है, सब कुछ कैंसिल हो गया। उनकी बेटी भी बहुत परेशान हो चुकी थी। देन इन्होंने मुझे फिर कॉल किया और उन्होंने मुझे सारी कहानी बताई कि ऐसा ऐसा हो गया है और अब तो ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। सो वो भी बहुत नेगेटिव हो चुकी थी। सो मैंने उनसे बोला कि इन केस अगर आप ये चाहती हैं कि ये हो, इनकी शादी हो, तो आपको परसिस्ट ही करना है, आपको अपने एफर्मेशंस पे पूरा का पूरा फोकस करना है और सिर्फ आप अपने एंड रिजल्ट पे ध्यान दीजिए। बीच में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है उस पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लोग तो शादी तोड़ने के बाद भी दोबारा शादी कर लेते हैं, तो इस केस में भी ऐसा हो सकता है, मिरेकल हमेशा हो सकता है। उन्होंने एक्सेप्ट किया इस चीज़ को एंड देन शी अगेन स्टार्टेड परसिस्टिंग। फिर से उन्होंने अपने एफर्मेशन शुरू किए एंड एक हफ्ते पहले की ही बात है कि जो उन्होंने मुझे फ़ोन किया और मुझे बताया कि वो लड़का फिर से, उनकी लड़की को उसने फ़ोन किया एंड फ़ोन करके अब वो ये कहता है कि मुझे तुम्हारे साथ ही रहना है, मुझे एक मौका और दो, मैं मिलना चाहता हूँ, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ और मैं तुम्हें पूरी खुशियाँ, दुनिया की सारी खुशी दूंगा, मैं तुम्हें बहुत खुश रखूँगा। अब उनकी लाइफ को ऐसा लग रहा है कि मिरेकल हो गया है, क्योंकि अब वो लड़का इतना पीछे पड़ गया है कि मैं शादी करना चाहता हूँ, मुझे माफ़ कर दो, मुझे एक और चांस दो। सो ये सक्सेस स्टोरी से ऑब्वियसली ये एक मिरेकल है। इससे हमें क्या सीखने को मिलता है? पहली चीज़ जो हमें सीखने को मिलती है वो ये कि जैसे बहुत लोग पूछते हैं क्या हम किसी और के लिए मैनिफेस्ट कर सकते हैं? सो यस, जैसा इन्होंने किया किसी और के लिए मैनिफेस्ट, अपनी बेटी के लिए, जो कि वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को बिल्कुल नहीं जानती थी, बट उन्होंने ऐसा वर्जन अपनी बेटी का देखना शुरू कर दिया जो बहुत ही एक हैप्पी मैरिड लाइफ में रह रही है।
अभी फ़िलहाल जो उनका वर्जन वो देख रही थी, वो दुखी वर्जन देख रही थी, जिसमें बेटी बहुत सैड है और उसकी रिलेशनशिप्स वर्कआउट नहीं करते हैं। बट उन्होंने अपने देखने का नज़रिया बदला, उन्होंने वो वर्जन ही चेंज कर दिया कि मेरी बेटी का मैं ये वर्जन देख रही हूँ जिसका रिलेशनशिप हमेशा मेलोडियस रहता है, जो कि एक बहुत हैप्पी मैरिड लाइफ में है। सेकेंडली, जो इन्होंने किया वो परसिस्ट किया। 3D रियलिटी में जो भी चीज़ें चल रही हैं, अभी फ़िलहाल आपके सामने जो भी चीज़ें आ रही हैं, उस पे फोकस ना करके उन्होंने अपनी डिज़ायर पे फोकस किया, अपनी डिज़ायर रिजल्ट पे। और इनका डिज़ायर एंड गोल क्या था कि इनकी बेटी की शादी उस लड़के के साथ। सो उन्होंने उस पे फोकस किया। बीच में जो भी चीज़ें आ रही हैं उस पे ज़्यादा फोकस नहीं किया। सर्कमस्टेंसेस मैटर नहीं करते हैं, चाहे जितने भी डिफ़िकल्ट सर्कमस्टेंसेस हो जाएं। बट अगर मेरा फोकस है, अगर मैं डेडिकेटेड हूँ कि जो मेरा एंड रिजल्ट है मुझे ये चाहिए ही चाहिए, इरिस्पेक्टिव ऑफ द सर्कमस्टेंसेस, बीच में जितने भी गड्ढे आ रहे हैं उसमें गिरने के बाद भी मैं आगे बढ़ के अपने एंड रिजल्ट पे जाना चाहती हूँ, तो वो आपको मिलेगा ही मिलेगा। ये दो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड आप बिलीव नहीं करेंगे, विद इन 15 डेज इन्होंने ये प्रॉपर मैनिफेस्ट किया बेटी का रिलेशनशिप। इसको करने में वो सिर्फ और सिर्फ परसिस्टेंस रखा, उन्होंने डेडिकेशन के साथ परसिस्टेंस रखा और ट्रस्ट रखा कि जो वो चाहती हैं वो उन्हें मिलेगा ही मिलेगा। सो इससे आई होप आपको ये मोटिवेशन मिला होगा कि अगर ये मैनिफेस्ट कर सकती हैं अपनी बेटी के लिए, तो आप भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं कुछ भी। सर्कमस्टांसेस मैटर नहीं करते हैं, जो भी हमारे सामने करेंटली सर्कमस्टांस चल रहा है, हमें सिर्फ यही ध्यान देना है कि ये जो अभी मेरे सामने 3D रियलिटी में मेरे सामने चीज़ें चल रही हैं, वो कहीं ना कहीं मेरे ही पास्ट थॉट थे, मेरी ही बिलीफ सिस्टम थी पास्ट, जो इस वक्त मेरे सामने आई हैं। तो ये जो है वो प्रेजेंट नहीं है, ये पास्ट का थॉट इस वक्त आया है। अगर मैंने इस पे अभी फोकस किया तो ये आगे फिर मैनिफेस्ट होगा। इसलिए जो करंट सिचुएशन है, अगर आपको वो नहीं चाहिए तो आप इस पे फोकस ना करके नए थॉट्स पे फोकस करें कि मुझे ये तो चाहिए नहीं, सो चलो इस पे फोकस नहीं करेंगे, इस पे नहीं रोएंगे, इसमें परेशान नहीं होंगे कि ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, अब क्या होगा, होगा या नहीं होगा। ये सब ना सोच के हम अपने नए थॉट्स पे फोकस करें कि थैंक यू, मेरे पास थॉट्स तो मेरे सामने आ चुके हैं, इसका मतलब है ये ऑलरेडी मैनिफेस्ट हो गया है मेरा पास थॉट। अब मैं फोकस करूँगी अपने नए थॉट्स पे जो कि आगे जाके मैनिफेस्ट होगा। सो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये सक्सेस स्टोरी कैसी लगी, एंड आपने अगर कोई मैनिफेस्टेशंस करे हैं तो वो भी कमेंट करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।